बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहला बड़ा वार किया है। और जिस दिन ये चीफ जस्टिस बन रहे थे उसी दिन मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुखालिफ सबसे बड़ी शख्सियत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम पर जो धरना दिया था, इस पर 100 मोटो लेकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया गया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फैज़ाबाद के मकाम से उठाने की कोशिश भी की गई थी। अब इस केस को खोलकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस को खुश करना चाहते हैं, इसके पीछे हाथ किसका है, ये भी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह धरना दिया था, और ये धरना इसलिए दिया गया क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत कानून में चेंजिंग की थी, जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रिवर्स करवाने के लिए फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दिया। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद के मकाम पर आकर बैठ गई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद सोमोटो लिया, और सोमोटो का फ़ैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि फ़िल फ़ौर फैज़ाबाद को खाली कराया जाए। जिसके बाद ऑपरेशन हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 8 कारकुनान शहीद हो गए, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी जगह के ऊपर डटी रही, जिसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, और हुकूमत ने घुटने टेके भी, और जो ख़त्म नबूवत में एक के कानून में चेंजिंग की थी उसको वापस भी किया। इसी वजह से अब नवाज़ शरीफ को खुश करने के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दोबारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नवाज़ शरीफ की वापसी पर नवाज़ शरीफ को खुश करने के लिए ये केस खोला है। हालांकि इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थीं वो 2019 में दी गई थीं, और जिन लोगों ने दी थीं वो अब ओहदों पर भी नहीं रहे। तो अब इस केस से क्या निकलेगा, ये इसी समात के ऊपर इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो अपना उनका फ़ैसला है उस पर नज़रसानी अगर वो करते भी हैं तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम गुज़र गया है। और अगर नज़रसानी नहीं भी करते तो फिर उनका जो फ़ैसला है वही बरकरार रहेगा, जिसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये एक और साजिश भी है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के सबसे मुखालफ जो जर्नल थे फैज़ हमीद साहब, इस केस में उनका भी नाम आ रहा है। हो सकता है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इस केस को दोबारा खोला हो गया हो। आप लोगों की इस केस के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।